हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जी। सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये carried on by all और any of them acting for all का मतलब है जी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप where the partner acts as a principal as well as an agent। आपके जो फर्म का नाम है वो जैसे मैसेज एबीसी आ गया जी। जो पर्सन्स आपके पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स बुलाया जाता है, कलेक्टिवली फर्म बुलाया जाता है, और जिस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो उसे फर्म्स नेम के नाम से बुलाया जाता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप जी दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है ओनर एंड पार्टनर्स एंड फर्म आर two separate one and the same thing, means partners and firm are one and the same thing. They do not have separate legal entity, they'll be treated as one. Whereas accounting point of view says that partners and firm are two separate entities. We prepare the books of accounts of firm, we record everything from firm's point of view. उसके बाद जी आपके पास पार्टनरशिप जो है ओरल भी हो सकती है जी और रिटर्न भी हो सकती है। वो डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न है वो पार्टनरशिप डीड जो है वो कहलाता है। पार्टनरशिप को कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न नहीं करता, पार्टनरशिप को गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेचर ऑफ पार्टनरशिप जी आपको बता दिया, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला जी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस आपके पास आएगा जी। अब इसमें जो है एमसीक्यू अपना बनता है जी मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो हैं 50। कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 464। कौन सा रूल बताता है? रूल 10, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का सेटअप था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। कंपनीज एक्ट जो है वो कहता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप डिसाइड कर लो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 100 होनी चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 50 रूल 10 के हिसाब से इसे 50 कर रखा है। कैन अ माइनर बी अ पार्टनर? यस, बट ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पार्टनर हो सकता है बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स एंड नॉट एन। जब एक माइनर मेजर बन जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर जब वो मेजर बन गया, मतलब उसके 18th बर्थडे के 6 महीने के अंदर अंदर उसे बताना पड़ेगा कि भैया वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है कि नहीं। अगर उसने नहीं बताया तो फिर वो फर्म में पार्टनर हो जाएगा। अग्रीमेंट जी ओरल भी हो सकता है जी, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न वाले को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट्स बेटर टू हैव अ रिटर्न अग्रीमेंट ताकि बाद में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आप उन्हें सेटल कर सकें। एग्रीमेंट जो है वो बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, चैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए, इलीगल के लिए नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी जो है आपको बता दिया, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जी, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है एक सर्टेन रेशियो में शेयर करना है, मेंशन नहीं है तो इक्वली। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स जी अनलिमिटेड है, वो जॉइंटली भी लाइबल है और सेवरली भी लाइबल है। मतलब अगर फर्म के एसेट्स बेचकर फर्म की लाइबिलिटीज पूरी ना हो पाई तो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी लाइबल हैं। फिर आता जी राइट्स ऑफ एवरी पार्टनर। राइट्स ऑफ एवरी पार्टनर में जी एवरी पार्टनर एक्सेप्ट द माइनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू इंस्पेक्ट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो भैया जितना लोन पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उतना मिल जाएगा, अगर नहीं मेंशन है फिर मिलेगा 6% पर एनम। इन केस सिचुएशन रिक्वायर्स a partner has a right to act according to his best judgment and be indemnified for the expenses incurred by him. Very important one, a partner has a right to allow or not to allow the admission of a new partner after giving notice as is agreed among the partners. A partner can retire from the firm. ये पार्टनरशिप डीड आ गई जी, इसकी कोई भी ये सारी इनकी टर्म्स हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, फर्म, प्रिंसिपल, प्लेस, ये सब मालूम है जी आपको। आपसे अब सब्जेक्टिव टाइप नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में इनमें से कोई भी 3 टर्म्स डाल देंगे, एक वो डाल देंगे जो टर्म
नहीं है, तो पूछ लेंगे जी कौन सी नहीं है, या 4 डाल देंगे जिसमें 3 नहीं होगी, 1 होगी, तो पूछ लेंगे कौन सी है। उसके बाद जी इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस जी पार्टनरशिप डीड की आपकी राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो है वो बताती है। डिस्प्यूट हो जाए तो सेटल कर देती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इतना तो भाई याद होगा, क्या होगा जी फिर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ पर एनम एंड द पीएसआर विल बी इक्वल। यही दो हैं जी, ये दो यहां पे लिखी हुई हैं जी। आगे जी प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर 6%। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जी, अगर मेंशन नहीं है तो। रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगी जी। एडमिशन, नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये आपके कुछ और हैं जी। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर ने पहले अग्रीमेंट करके रखा है जी, कल को कोई टांग नहीं अड़ाएगा, नया बंदा फर्म में आना चाहता है तो वो आ जाएगा। पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है जी, मैंडेटरी नहीं है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट वन, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया रखा कि भैया डेथ ऑफ द पार्टनर पे क्या होगा। उस सिचुएशन में अगर डेथ ऑफ द पार्टनर होती है तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर एक पार्टनर जो है बिजनेस के कंपटीशन में ही अपना बिजनेस करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट उसे लाके देना पड़ेगा। अगर लॉस होता है तो वो लॉस कल्ला बेयर करेगा। दूसरे में लिखा हुआ है जी कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म की किसी ट्रांजैक्शन से, किसी कॉन्टैक्ट से फर्म की प्रॉपर्टी से कुछ कमाया है तो वो उसे लाकर देना पड़ेगा फर्म को। एग्जाम्पल, ये पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स ऑन गुड्स परचेज्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। हाँ जी, इलस्ट्रेशन वन दिख रही है भाई? हाँ, नहीं दिख रही तो आगे आ जाओ, बहुत जगह है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन वन जी कर रखा है जी, पता है सिर्फ क्या देना है? बोलो, जाग के आए हो, क्या देना है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पर, और पीएसआर कैसे बांटना है जी? इक्वल। बस इसमें कुछ नहीं माना जाएगा, सिर्फ ये लोन पे इंटरेस्ट माना जाएगा 12% कि 6%। बेटे को लाकर आना चाहता है जी, आ जाएगा। आप प्रॉफिट है जी आपके 4,80,000 के, क्या माइनस होगा इसमें से? इंटरेस्ट ऑन लोन कितने %? उसके बाद जो बचेगा वो बटेगा अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। Harry and Gary are partners. They do not have a partnership deed but had agreed on following. What does it mean? Yes, क्या है जी? ओरल एग्रीमेंट पढ़ लो। ओरल एग्रीमेंट ये कहता है भाई कि एक को सैलरी मिलेगी, एक को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज होगा। गैरी कहता है जी मेरे को सैलरी दे दो, सैलरी मिलनी है हैरी को, मिलेगी सैलरी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। हैरी कहता है जी मेरे बेटे को ले आओ, उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मैं अपने में से दे दूंगा। गैरी अग्री नहीं किया। आ सकते हैं जी शहरी साहब? चलो जी भाई, ये 2 वर्ड्स तो याद होंगे क्या? चार्ज और एप्रोप्रिएशन। फटाफट बोलो भाई, चार्ज। अरे एग्जांपल दो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टू द, कुछ मेंशन नहीं होगा तो कितने %? और बोलो। और रेंट पेड या पेबल टू whom? फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस। और बोलो। मैनेजर कमीशन जी, अगर मैनेजर का कमीशन परसेंटेज के ऊपर है और प्रॉफिट हो रहा है जी, लॉस हो रहा तो नहीं दिया जाएगा। और जी भूल गए? बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दीदी लोन हो गया, कितनी बार करना है? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, वो भी तब जब क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ इट रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म। उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा जी, चार्ज। सबका घर, प्रॉफिट एंड, हम बनाते हैं P&L अकाउंट, नहीं बनाते प्रभु, हम क्या बनाते हैं, और उस अकाउंट में हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड, और जो भी आपकी चार्जेस होते हैं विच आर येट टू बी सब्ट्रैक्टेड वो दिखाते हैं एज अ सब्ट्रैक्शन। और यहां आती है जी हमारी पहली अमाउंट, इसके लिए लाइन हुआ करती थी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी, कोई चार्ज माइनस होना बाकी है तो उसे माइनस करना है, कोई अप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है तो उसे ऐड बैक करना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वाइज सैलरी इज 12,500। अब इस 12,500 में से क्या माइनस हो चुका है, क्या माइनस नहीं हुआ, सैलरी माइनस, बिल्कुल ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे, सैलरी को ऐड करेंगे। और अगर मैं बोलूं जी कमीशन देना मैनेजर को, तो ये जो अमाउंट आई है इसके ऊपर मैनेजर को क्या दिया जाएगा, कमीशन। इज दैट ओके जी, चार्ज क्लियर है भाई, अप्रोप्रिएशन बोलो, सैलरी किसकी, हाँ तो बोलो फिर, सैलरी टू, अगेन इंटरेस्ट ऑन, अगे जी कमीशन, अगे जी रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, अगे जी यस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक रह गया, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इट इज एडिशन टू प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट। नहीं जी, पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। भाई इनका घर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का घर कौन सी साइड, और टू साइड पे सारे आ जाएंगे जी, ये यस और नो। चलिए अभी सारा बता दिया जी, हाँ जी। अब जी बड़े हो गए हो गए हो पक्का, आओ फिर पढ़ो, हाँ जी फिर बड़े हो गए हो ना, अब आओ फिर ले आओ, एंट्री ले आओ। खेती, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, जल्दी ले आओ एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, एक्स है जी, टू एक्स लोन अकाउंट, ₹1,00,000 का दिया, आगे बढ़ो। अब इस पे, हाँ जी, हाँ हाँ इंटरेस्ट, लो जी इस दिन दिया, अब निकालो इंटरेस्ट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, 6,000 फिर 4,500 देख लो, जायज जायज लगा लो, क्यों पहले क्यों नहीं बोला फिर। हाँ जी 31 मार्च ले आओ एंट्री दो इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, यस कहां नहीं जाना, एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना है जी 40। अभी इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कहां जाएगा, ट्रांसफर कहां होगा ये साल के एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। चलो 6% वाला सेटअप है जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, चार्ज एंट्री एंड चेक कर लो जी, वैसे आपने करा दी है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर, हम पहले वाली पे चलते हैं जी। और अगर आपने जो है पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू कैश भी हो सकता है जी, लेकिन क्या लिखा है जी जल्दी बताओ, एंट्री पढ़ के सुनाओ। हाँ आपने ऊपर एंट्री क्या की थी, ये किस चीज की एंट्री है,
अब तो डेथ का चैप्टर कर चुके हो, रिटायरमेंट कर चुके हो, पार्टनर का लोन अकाउंट ही बनाते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हो, जब पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट टू कैश करते हो कि लोन टू कैश करते हो? लोन टू कैश, क्योंकि उस लोन में हम क्या बेच चुके हैं? इंटरेस्ट। इज दैट ओके जी? क्लियर हो गई जी अब एंट्री? हाँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। डन हो गया जी? हाँ जी, इलस्ट्रेशन 3 फटाफट देखो जी। देख लीजिए कितना लोन है जी? 4 लाख और 4 और 2 कितना हो गया जी? कितने % इंटरेस्ट है जी? कब दिया जी लोन? 1/2, 6/12। डन है जी? 6 लाख का 6%, 36,000। आधा सुना नहीं जी? 18,000। व्हाट इज 18,000 जी? इंटरेस्ट ऑन लोन। आ गया? जल्दी बोलो। हाँ भाई, कितना प्रॉफिट है? 25। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दो फटाफट, नीचे मत देखो। 7,000। 25 माइनस 18, दूसरे में दो जी। 3,000 का लॉस। तीसरा जी 43,000 का लॉस। प्रॉफिट नहीं जी, लॉस। हाय रब्बा, यू तो बैडली नीड इट। हाँ जी, प्रॉफिट है, कहां लिखूं? बाय साइड क्या लिखूं? P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में बाय P&L अकाउंट, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हाँ जी, हाउ मच इज द प्रॉफिट? 25 टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 18। डन है जी? दूसरे में 15, इधर 18, 3 आ गया। डन है? तीसरे में 2 लॉस बिफोर इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट। 25 18 43। कहां जाएगा 43? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां से जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बातें ना करना, नहीं तो बाहर निकल जाना पहले ही। हाँ नहीं, इलस्ट्रेशन 4 लोन है जी 5 लाख 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन 8% है जी। डन जी? हाँ जी, 5 लाख का 8%, 40,000। 3 लाख का 8%, 24। 40 24 हो गया जी ऊपर। कहां भेज दिया जी? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, लोन जी 5 लाख। एट द ईयर एंड दे एग्रीड टू लाओ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, हाँ भाई 6% देना 8% देना? क्यों देना? बिल्कुल ठीक है जी। 5 लाख का 8%, 40,000। आधे साल का 20,000। एंट्री चेक कर लो जी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। डन है जी? नेक्स्ट। हाँ जी, लोन 50 और 75। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड बाय चेक। डन है? अभी लोन है 50,000, 50,000 6%। बोलो भाई, 50,000 का 6%, 3,000। आधे साल का 1,500। 75,000 का 6%, 6.3 30 642 4,500। अद्धा 2250। 1,500 एंड 2250 37। लो जी एंट्री। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू बैंक। क्यों? पेड बाय चेक। डन है जी? कहां चला गया इंटरेस्ट ऑन लोन? P&L। ऊपर की एंट्री किस चीज की है? लोन लेने की जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अनिल टू लोन बाय सुनील। नेक्स्ट जी, फिर से लोन दे दिया जी 1 जुलाई 1 लाख और 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। 5 जनरल एंट्रीज डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। पहली एंट्री जी लोन लेने की, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की। 6% लगा जी, और 6% लगा जी जुलाई से लेकर 31 मार्च। कितने मंथ्स? 9 महीने का। उसके बाद जी बी पार्ट। बी पार्ट कहते हैं जनरल एंट्रीज दो, प्रिपेयर लोन अकाउंट अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट लोन पे अलाउ करके कितने %? 9%। पर 9% के हिसाब से कर देंगे जी। डन हो गया जी? लोन में 2 एंट्री आ रही है जी, एक लोन लेने की और एक इंटरेस्ट की। इज दैट ओके जी? फालतू लग रहा होगा, बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो वाट लगाएगा, वो यहीं से आएगा।
ये इसीलिए करा रहा हूं, एंट्रीज भी और कैपिटल और लोन का अकाउंट भी। एंट्री आपको ट्रांसफर की भी आ सकती है, एंट्री आपको ड्यू की भी आ सकती है। फर्क है दोनों में? पार्टनरशिप के टेस्ट के बाद पता चल गया होगा, नहीं पता चला? ड्यू एंट्री में ट्रांसफर एंट्री में फर्क है? अच्छा, गिव मी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू लोन। वाह, बहुत बढ़िया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम क्या करके आए थे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? ट्रांसफर की। ये ड्यू कराने की एंट्री नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय पार्टनर किस चीज की एंट्री है? ड्यू कराने की। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन किस चीज की एंट्री है? हाँ जी, लोन अकाउंट फिर आ गया जी, 2 लाख और 3 लाख। अगस्त में हेमंत ने फिर से लोन दिया, जनरल एंट्री चाहिए। पहले लोन लेने की जी, जो अगस्त में मिला आपको, फिर इंटरेस्ट की। हाँ भाई, 2 लाख के ऊपर पूरे साल का लगेगा, 3 लाख के ऊपर पूरे साल का लगेगा, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर कितने मंथ्स का लगेगा? जल्दी बोलो। 8 मंथ्स। निकाल लेना जी, अपने आप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, फिर से लोन दे रखा है जी सबने 6-6 लाख का। 1 सितंबर को रविश ने फिर से लोन दिया, कितने का? 3 लाख का। 1 फेब को रविश ने क्या कर लिया जी? विड्रॉ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड एट 10%। चलो, किसने लोन दिया जी हमें? रविश का लोन कितने का था जी? कब था जी? 1 अप्रैल। फिर क्या हुआ जी? 1 सितंबर क्या किया जी? कितने का जी? लो जी, 3 लाख का। फिर जी विड्रॉ कब किया जी? 1 फेब अगले साल की, कितने का जी? अब इंटरेस्ट निकालना जी। $6 लाख पे डन है। फिर 3 लाख पे कितने का? क्यों जी, पूरे साल का देंगे हम। बहुत तरीके हैं जी इसको निकालने के, वॉट एवर यू फील लाइक, बट शुड बी करेक्ट। मैं कह रहा हूं जी 6 लाख पे कितने का दो? पूरे साल का। वो तो पूरा साल ही यूज हुआ। 3 लाख कब लाया? कब तक रहा 3 लाख? 1 फेब। कितने महीने हुए जी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। कितने महीने? 5। 3 लाख में कितने महीने का लगाओ जी? 5 महीने का। फिर वो 3 लाख क्या करके ले गया जी? विड्रॉ करके ले गया। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। तरीके बहुत हैं जी। पहले 6 लाख पे लगाओ, यहां से लेकर यहां तक का। फिर 9 लाख पे लगाओ, यहां से लेकर यहां तक का। इज दैट ओके जी? फिर 6 लाख पे लगाओ, यहां से लेकर यहां तक का। वो चॉइस आपकी है जी। क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलिए। एंट्री नहीं करा रहा जी, हो गई एंट्रियां। हाँ, ये चेक कर लो, ये एंट्री क्लियर है। लोन वापस लेके जाने की एंट्री, लोन बाय रविश टू बैंक, ये आपकी एंट्रीज आ गई जी। चलिए, हाँ जी, अगला टॉपिक क्या लिखा जी? एंट्री चाहिए। कौन किसे लोन दे रहा है? दो ना फिर। लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी, हो गया जी। लोन लगेगा 6% इस पे। जल्दी बोलो, कितना लगेगा? जितना डीड में होगा, डीड में नहीं है। चलो, लो इंटरेस्ट लो, दे रहा है आपको पार्टनर इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन नेचर हियर? जल्दी बोलो। रेवेन्यू। अगर मिल गया कैश में तो, नहीं मिला तो कहां से चार्ज होगा जी? कैपिटल अकाउंट से। आई समझ? जल्दी बोलिए। इसका लोन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। वो याद है जीटी रोड डिसोल्यूशन? हाँ के ना? चेक कर लो जी। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टर्म्ड एज, क्या लिखा है? एडजस्टिंग एंट्री।
पार्टनर्स कैपिटल करंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हमारा रेवेन्यू है जी, रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट हो गया, पैसे पूरे उसने देने कोई नहीं जी, याद है ऋतिक रोशन, जो देना है क्रेडिट, जो लेना है डेबिट, किसे लेना है ये इंटरेस्ट, ले लिया जी। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यस रेवेन्यू, साल के एंड में कहां ट्रांसफर करोगे रेवेन्यू को, पी एंड एल, उसकी एंट्री है रही इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू पी एंड एल। हाँ जी, कौन किसे लोन दे रहा है, पढ़ो, फर्म, किसे, अनन्या को, ठीक है जी, पार्टनर इज बीन प्रोवाइडेड लोन बाय द फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा पहले केस में, when the partnership deed does not provide for charging interest on loan to partner। दूसरे मेरी बोलो जी, बोलो 10%, चेक कर लो जी, नन्या के कैपिटल से निकाल लिया जी, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को पी एंड एल में भेज दिया। नेक्स्ट, when the partnership deed provides for interest on loan to partner at the rate of, अगला जी फोर्थ पार्ट, 12% या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक विच एवर इज हायर, कितने परसेंट लगेगा जी, 12 के 15, सुना नहीं जी, डन हो गया भाई, जल्दी बोलो, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 11 जी, कब तक का इंटरेस्ट पे हो गया जी, फेब, कब दिया जी लोन, किसने दिया जी, अरे पढ़ लो अंग्रेजों, फर्म ने, किसे, बयान जी, अभी तो सो रहे हो आप, हाँ सो रहे हो, मैं तो सारी रात नहीं सोया, बेटे को 104 फीवर है, आ गया तुम्हें पढ़ाने, कमिटमेंट करी थी, सेरेडॉन की गोली लेकर आया हूं, नेक्सडॉम पड़ी है, ग्रीन टी पी रहा हूं ताकि जाग सकूं, तुम 9:15 आ रहे हो, 9:30 आ रहे हो, मेला लगा है, जब मर्जी मुंह उठाया आ गए, आता तुम्हें कख नहीं, अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात चल रही है, अभी तो गारंटी पे पहुंचे नहीं, पास एडजस्टमेंट पे पहुंचे नहीं, सितंबर में पेपर तुम्हारा है मेरा नहीं, मैं सब कुछ करा चुका हूं, थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी कमिटमेंट दिखाओ, अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सांस ले रहे हो गर्लफ्रेंड के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए नहीं, अपने लिए, तुम सब कुछ जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अरे लव योर सेल्फ, वो क्या है, धाय लव योर सेल्फ, शेक्सपियर, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे, वासी आ रही है, जाके पानी पियो, हाँ भाई कितना इंटरेस्ट है, सुना नहीं जी, हाँ जी, कब तक का मिल गया, फेब तक का, एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मार्च महीने का मिला नहीं जी, वो कहां से चार्ज करना है, कैपिटल अकाउंट से, कभी कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सारा इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हुआ जी, 30,000, कहां डालना है, हाँ जी, अगला क्या लिखा है, चेक करो जी, ये चल रहा था अपना, ये निपटा और इसका रिवर्स निपटा, अब क्या आ गया, रेंट, हाँ जी रेंट, एंट्री दो जी रेंट पे करने की, बिल्कुल ठीक है जी, नहीं पे हुआ जी, लैंडलॉर्ड आपका पार्टनर है जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पे कर दोगे तो टू कैश, पे नहीं करोगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको कैपिटल अकाउंट में भेजना नहीं है, बिकॉज इट इज अ चार्ज, रेंट हम उसे दे रहे हैं एज अ पार्टनर कि एज अ लैंडलॉर्ड, लो जी रेंट टू कैश, रेंट टू रेंट पेबल, साल के एंड में रेंट ट्रांसफर हो गया जी आपका पी एंड एल में, चलो आगे जी, कितना रेंट है जी मंथली, अप्रैल से लेकर फेब तक 11 महीने होते हैं जी, 11 महीने का पे हो गया, एंट्री अप्रैल का, मार्च का पे नहीं हुआ, चलो जी सारा रेंट कहां भेजोगे, चला गया जी, केड़ी आइटम आ गई जी, लॉस पे नहीं मिलेगा जी, किस पे मिलेगा, घर कौन है इसका, प्रॉफिट एंड पी एंड एल, एप्रोवेशन में ये कैसे शो होगा, एज अ सब्ट्रैक्शन,
हाँ जी, क्या लिखा है? ऑफ अमंग, कहां से होगी? नेचर बोलो, सुना नहीं रही। इसका एक और नाम है कि नहीं है? बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, पता है? वाह, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ भाई, ये पता है जो बोल रहे हैं? पढ़ के सुनाओ। एंड डिविजिबल और वन एंड द, एक और आइटम होती है, याद है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या होता है जी नेट? रिजर्व भी माइनस करने के, मतलब सारी अप्रोप्रिएशंस के बाद। हाँ जी, क्या डब्बा है? बनाना आता है आपको? अब ऐसे बनाओगे जैसे इन्होंने बनाया? करो करो, चेक करो और बताओ, ऐसे बनाओगे? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे बनाओगे जी। अकाउंट 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 अकाउंट, पता है कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए बी सी। 2, बीज सैलरी अकाउंट। 2, सीज कमीशन अकाउंट। 2, जनरल रिजर्व। 2, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल, या करंट डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल, फिक्स्ड है के फ्लक्चुएटिंग। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। चेक कर लो जी, इसके अलावा कहीं पर पार्टनर के नाम के आगे कैपिटल या करंट अकाउंट है? जल्दी बोलिए, क्यों नहीं है? क्योंकि जनाब एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एबीसी आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा? जो देना किसे है? ए बी और सी को, तो ऐसे प्रेजेंट होगा। तुम यहां पर भी इसके साथ क्या लिख देते हो? कैपिटल अकाउंट, वो गलत है। कौन सी एंट्री बोलते हैं जी इसे? ड्यू को ड्यू एंट्री बोलते हैं, इसे एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। और इसे डब्बा खोलना है नहीं, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री चाहिए। किस चीज की एंट्री बोल रहे हो? ये लॉस की चाहिए। सैलरी की एंट्री चाहिए, बी की। बी की सैलरी की एंट्री चाहिए। बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर मारो। जब एंट्री में लिखोगे तभी लेजर में लिखोगे ना। सीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कमीशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बी कैपिटल, सी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ABC to P&L appropriation account is the entry to transfer
डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस टू द पार्टनर्स। बता दी सारी एंट्रीज आपको। चलें आगे। हाँ जी, कैपिटल के मेंटेन करने के मेथड्स, फिक्स्ड एंड क्वेश्चन साइलेंट। फिक्स्ड में कितने अकाउंट्स? कैपिटल अकाउंट में 4 चीजें आ सकते हैं, 5वीं की जगह नहीं है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। बाकी तामझाम पार्टनर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डिपेंडिंग अपॉन क्रेडिट है के डेबिट है, बाकी सब नॉर्मल। आने फीचर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज एन prepared by, shows the of or net entries in this account are passed giving effect to the on it। कैपिटल देंगी टॉम एंड जेरी की 5 लाख और 3 लाख। 1 नवंबर को टॉम ने लोन दिया 2 लाख का विदाउट एन एग्रीमेंट। जेरी साहब लोन लेकर गए फॉर्म से 1 नवंबर विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट प्रॉफिट, बिना किसी इंटरेस्ट के 4,30,000। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड और चार्ज्ड एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। हाँ भाई, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा ये बताओ पहले। गुड। हाँ भाई, पहले तो ये बताओ फॉर्म को किसने लोन दिया है? टॉम ने। कितने का? 2 लाख पर जनाब लगेगा 6%। कब दिया? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स। 2 लाख का 6%, 12,000 इंटू 5/12 गिव्स मी 5,000। व्हाट इज 5,000? बाय टू द फर्म। हाँ भाई, दूसरे पे मिलेगा री। कितना प्रॉफिट है री आपका? 430 में से क्या माइनस होगा जी? बचा जी, बढ़ जाएगा जी। अमंग इन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप है जी, और कैपिटल्स लगा रहे हैं 5 लाख और 3 लाख। चेक करो बाय क्या लिखा है? बैंक। फिर बाय P&L अप्रोप्रिएशन, बैलेंस कैरेट डाउन। लोन जो पार्टनर ने दिया था फर्म को, बैंक टॉम वाला, फिर इंटरेस्ट और फिर बैलेंस कैरेट डाउन। डन हो गया जी। आओ जी। अमन बोमन 2 इक्वल पार्टनर्स जी। बिजनेस कैरी डाउन बाय प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000। अमन को क्या मिलेगी? सैलरी। बोमन को क्या मिलेगा? किसके ऊपर? जो कि कितनी है? 3 लाख। प्रॉफिट आपको दे रखा 5 लाख का। क्या माइनस होना बाकी है? रेंट। प्लीज प्रेजेंटेशन चेक कर लो। 5 लाख माइनस 24,000 आ गया जी रेंट। हाँ भाई, टू अमन से सैलरी अकाउंट 1,20,000। यहां क्या लिखा है? नहीं लिखना आपने। ये आ सकता है वैसे, गलत लिखा है इन्होंने। हाँ या ना? गलत नहीं लिखा, पागल नहीं है वो, बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, बट याद है ऐसी भी भला होती थी कोई? हाँ जी, अमन और बोमन, सिंपल सा फंडा, जो कुछ पार्टनर को देना है सब इधर, जो कुछ पार्टनर से लेना है सब इधर। डन है? हाँ जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे को बताओ जी, अब सैलरी का क्या करना? जल्दी बोलो, क्या लिखो यहां पे? बाय सैलरी अकाउंट। बस जी, यहीं पर आप गड़बड़ कर देते हो। आपको याद है यहां पे बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये नहीं चलेगा यहां। अगर यहां ये चलेगा, हटा करो। This is one entry. We do
2 एंट्रीज। तो ये जो यहां पर कर रहे हैं दैट इज 1 एंट्री। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, उसके नीचे ब्रैकेटें। दिस इज डीपी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दिस वन इज कमीशन एंड दैट वन इज सैलरी। हम बनाते हैं ऐसे नहीं, इसीलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, टू अमन्स सैलरी अकाउंट, टू बोमन्स कमीशन अकाउंट। इज दैट ओके जी? क्योंकि हम यहां पर 2 एंट्री का सेटअप चलाते हैं, ऐसा नहीं होगा यहां तुम 1 एंट्री का सेटअप चलाने लग जाओ और यहां तुम 2 एंट्री का चलाने लग जाओ। या तो 1 का ही चलेगा या 2 का ही चलेगा। डन हो गया जी? आने ब्रैकेट चेक कर लो, क्या मांगा जी आपसे? प्रॉफिट दो जी कितना? हाँ जी। इज दिस आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन? हाँ जी। देयर इज अ चार्ज इन योर क्वेश्चन, दैट वन इज प्रीसाइज एडवांस लोन ऑफ वीजा टू द फर्म ऑन 1 अगस्त। वीजा का 6%, 1200 इंटू 8/12, 800। तो फिर 22,600 में से 800 क्या होने चाहिए थे? माइनस। हुए नहीं, क्या बात कह दो, गलत है। बोर्ड का ही क्वेश्चन है, फिर क्या हो गया? बोर्ड तो गलतियों का पुतला है, हम एफिल टावर हैं गलतियों के। हाँ जी, काहे? द वर्ड रिटन हियर इज, व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रॉफिट? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी, बिफोर एनी। इसलिए इसमें से सारे चार्ज जो भी हैं वो माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ जी, ड्राइंग्स याद है भाई? ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बताना फिर। 12,900 इंटू, चलो दे ही रखा है, अब पता था उन्हें तुम जैसे होगा, इसलिए उन्होंने पहले निकाल के दे दिया बाई साइड पे। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये है जी बोर्ड का सेटअप, नोट चेक कर लो जी। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट फिर से चेक कर लो, री ब्रैकेट 2000 हैप्पी बर्थडे हुआ था। पहले ये देख लो ढूंढ करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन। पास द, अरे मूर्खों यहां से पढ़ो, पास। हाँ, फिर अब ये पढ़ो, सो सिंगल एंट्री अप्रोच के डबल एंट्री बोल के सुनाओ जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब आपको किसकी चाहिए? तो बस फिर राज की एंट्री देनी है जी। ऊपर नाम पढ़े, केड़ी एंट्री है? हो गई जी एंट्री एडजस्टिंग, जल्दी बोलो आगे जी। मैक की जी, गिव मी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन मैच ड्रॉइंग्स। हाँ जी, अमाउंट वो नीचे देख रहे हो, मैक जी की ड्रॉइंग्स कब? डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली इज गिवन टू यू, so we'll charge interest on 60,000 from 1st December till next 31st March, number of months 4, 60,000 into 6%, 3600 into 4/12, 12 3 3 4 1200। क्लियर है जी? फिर प्रोवाइडिंग लोन दिया जी दिव्या जी ने, कितने का? 1,20,000, कितने परसेंट इंटरेस्ट? 5, 1,20,000 का 5% जी 6,000। जैन फेब मार्च 3/12, 1,500 एंट्री।
वो 1 घंटा हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन करते को, अब तो एंट्री सही दे दो। नो रहने दो, ना हो पाएगा तुमसे। लो देख के बोल दो। कैपिटल ट्यू आजा मेरे ऊपर। मैं करा चुका है जी, करना करो नहीं करना ना करो, भाड़ में जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर मारना है जी, जल्दी करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर करना जी। इंटरेस्ट ऑन लोन करना जी। छह नंबर का क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ किसके एंट्रीज। हाँ जी, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर। चलो जी देखो किस चीज की दे सकते हो आप एंट्री। बिजनेस स्टार्ट करने की बिल्कुल दे सकते हो जी, इन्होंने नहीं दी। जल्दी बोलो, ले आओ ले आओ। सैलरी की एंट्री दो। दो बंदे हैं जी, दो को सैलरी मिल रही है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ओके जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, देन P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा जी, एक्स वाई एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री डब्बा खोलने की। ये रही देख लो प्लीज। हाँ जितनी एंट्री हमने बोली सब बकवास। क्या है तो देना ही कोई नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में माफ कर देना कि चार्ज करना है। ले जी चार्ज हो गया, हो गया। अब आपका कितने का लॉस था, किधर आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस, टू साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट रिड्यूसेस लॉस। कितने का लॉस था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 लाख में से 8 गए, 192 डिस्ट्रीब्यूट होगा जी अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लो जी आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट ओके जी? हेडिंग पढ़ो। हम क्या कहते हैं सर? एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 19 पढ़ो जी। केड़ी केड़ी एप्रोप्रिएशन है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जल्दी बोलो जी। हाँ जनाब, अजय की कैपिटल है 20 लाख, 20 लाख 8%, 20 लाख 8%, 16 लाख। वेरी गुड। 1 लाख हमारे पल्ले ना है, घंटी बजी। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। इतना क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। अजय और विजय जी, सीधा कैपिटल अकाउंट से जाएगा जी। क्या है क्या नहीं है उसको छोड़ दो, सीधा कैपिटल अकाउंट से जाएगा। बोर्ड की मार्किंग स्कीम कहती है जी। अब यहां पर अजय और विजय ले आओ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? 1,60,000। विजय की क्या है जी? कितनी जी? 96,000 टोटल जी। 61 थे, 96 gives me 256, which is more than. Here available profits are more than, here appropriations are more than.
Therefore, profit should be distributed in the ratio of. No. Therefore, profit should be distributed in the ratio of amount payable to the partners, which is 160 and 96. 16 10s are 16 6s are 2 5s are 10 2 3s are 6. 5 is 2. 80,000 into 5 by 8. 80,000 into 3 by 8 gives me 50,000 and 30,000. मैं कहता हूं जी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है, सैलरी इसको देनी है, कमीशन इसको देना है, डजंट मैटर, सीधा टोटल सारा सेटअप सेम, और यहां पर सिर्फ क्या आना है, कैपिटल। ब्रैकेट चेक करो जी इनके सॉल्यूशन में, ये लो क्या लिखा, अरे ये वाली ब्रैकेट दीदी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीचे सैलरी। यहां कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, सिंगल सिंगल था। अब अगर मैं बोलूं जी ये सारा तामझाम है, फिर नहीं कर सकते। इज दैट ओके जी? कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे बस का ना है, और मैं करा भी नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड में यही आया है और वो ऐसे ही चलता है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा सेटअप बैठ जाता है। आओ भाई पढ़ो ब्रैकेट। हाँ बनाना क्या है, चलो जी देखो फिर प्रॉफिट कितने जी, मैं आपके टेस्ट में डाल चुका हूं सेम क्वेश्चन, फंडामेंटल, टेस्ट 2, टेस्ट 3, पहला नॉर्मल हुआ था, दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट का था, तीसरा फिर बिफोर पास्ट एडजस्टमेंट था, चौथा था आपका गारंटी का। सेम क्वेश्चन है, घर जाके चेक करना, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जी 2025, क्वेश्चन वही है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। पढ़ो एप्रोप्रिएशंस पढ़ो, और सितंबर मार्क कर लो, आ सकता है। हाँ जी ले आओ एप्रोप्रिएशन ले आओ फटाफट, किसकी जी, ले आओ 60, आगे बढ़ो। विवेक का क्या है जी, कितना जी, लो जी, फिर इंटरेस्ट ऑन ले आओ जी, ले आओ। 3 लाख और 2 लाख है जी, कैपिटल कितने परसेंट है, 3 लाख का 8% जी 24,000, 2 लाख का 8% जी 16,000, रह गया जी कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना नहीं होता जी, लेना होता है। हाँ जी 84 46 84 और 6 90 90 40 130 इज मोर देन 1 लाख, गलत जवाब। 120 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि 1500 का है, 121,500। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया कैसे जी, याद है भाई, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर जनाब, टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड, एटीपी, ओटीपी नहीं, 12 प्लस 3 15/2 इंटू 3,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 गिव्स मी 450। हाँ भाई दूसरे की ड्राइंग विवेक बाबू की 30,000 कब, छह के साथ 7, 30,000 रुपए 6% इंटू 7/12 गिव्स मी 1050। हाँ भाई 2 4s 2 2s 2 2s 2 3s 42:2, बस जी यही चक छड़ देते हैं हम। 1,21,500 को करना है 42/65 and 23/65 gives me this 78508 and 42,992. Done है जी। Appropriations are more than available profit. Catch was that you have to add interest on drawings in your net profit.
हाँ भाई, ये बता चुका हूं तुम्हें। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में 2 पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, और फ्लक्चुएटिंग में 1। रूल यही है, जो कुछ देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेना है डेबिट हो जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है, तो सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा जी, बाय बैंक एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैंक, टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाकी सारा गिव एंड टेक, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये सब जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में। ये नहीं करा रहा जी मैं, डन है, कर लोगे। और अलग अलग मत बनाने बैठ जाना, अब तो इतना पक्के हो गए हो कि इकट्ठे बनाना होता है कर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा जी? और रेमुनरेशन का मतलब बताओ। वॉट एवर इज पेबल ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन, और सैलरी और कमीशन, और सैलरी और ओनली कमीशन टू द पार्टनर इज नोन एज रेमुनरेशन। सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी होता है, दोनों भी होते हैं, एक भी हो सकता है। याद है भाई? अब कुत्ता, कीड़ा, स्निफर डॉग, जो ढूंढना है उसको ढूंढने के लिए उसी की जरूरत है। बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग एंट्रियां हम कर चुके हैं जनाब। आओ इलस्ट्रेशन 22। हाँ जी, कितना प्रॉफिट है? 50 डन है जी। वाई को क्या मिलना? कितना? किसके ऊपर? आफ्टर ऑल। जेड को 3% ऑफ नेट प्रॉफिट गिवन है जी। पहले किसका कमीशन है? एक्स का भी है जनाब। 2 कमीशन अकाउंट एक्स, वाई एंड जेड। प्लीज यहां मत करना, बहुत मेसी हो जाएगा। हमने रोनाल्डो ही रखना है, नीचे जाके करेंगे। वर्किंग नोट, एक्स का कमीशन प्लीज ऑफ नेट प्रॉफिट इज 55,000 का 10% जी। लोरी 5500 आ गया। हाँ जी, फिर किसका है? ना जी, किसका निकालेंगे? जेड का। कितने परसेंट है? किसका जी? नेट सेल्स प्लीज। 5 लाख का 3%, 15,000। लो जी 15,000। अब किसका निकालना जी? वाई का। वाई का कमीशन कितना है जी? 15% ऑफ माइनस एक्स का कमीशन, माइनस वाई का कमीशन, माइनस जेड का कमीशन। एनपी 55, एक्स का कमीशन, जेड का कमीशन, रह गया वाई का। क्या ढूंढना है? उसका कमीशन ढूंढने के लिए उसी के कमीशन की जरूरत है, तो 15/115, बाकी काम हो जाएगा जी। डन हो गया जी। चलिए, हाँ जी, किसकी सैलरी है जी? पवन, हाउ मच? और कितना? किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। पारुल सैलरी कितनी? पर कमीशन किसका? आफ्टर प्रॉफिट केड़ा दे रखा? आफ्टर पार्टनर सैलरी। हाँ जी, गिव मी द नेचर ऑफ पार्टनर सैलरी। सुना नहीं? तो फिर मेरा नेट प्रॉफिट 550 है कि 550 प्लस सैलरी। सैलरी जनाब है 30,000 इंटू 12, 3 लाख 60,000। 50,000 प्लस 3 लाख 60,000, 410 प्लस नेट प्रॉफिट 550 गिव्स मी 960। 960 डन है जी। सैलरियां दोनों की इकट्ठी देनी है जी आपा ने। टू सैलरी अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। सैलरी है जी आपके पास पवन और पारुल, कमीशन भी है जी पवन और पारुल। देखो सैलरियां तो नॉर्मली आ गई जी अपने पास, 3,60,000 और 50,000 हो गया जी 4,10,000। कमीशन चेक करो जी। अब पारुल जी का कितना है? सॉरी, पवन जी का कितना है? ऑफ, हाँ भाई, नेट प्रॉफिट 550 है कि 960 है?
960 का 10% जी 96। दूसरे का जी 8%। नेट प्रॉफिट 960 माइनस 96 माइनस पारुल का कमीशन। हाँ 8/100 के 8/108। सुना नहीं जी। चलें जी आगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन व्हाट्स द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल? ओके। एप्रोप्रिएशन कब दी जाती है? नहीं जी, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तब दी जाती है। इज दैट ओके जी? पहले मेंशन होना जरूरी है। हाँ पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अब कब दी जाएगी? प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट कितना हो सकता है? मोर देन appropriation, equals to appropriation and less than डन जी। जल्दी बोलो। आपका प्रॉफिट है जनाब 1.5 लाख का और आपकी अप्रोप्रिएशन है जी 1,20,000। दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपका प्रॉफिट है 1,20,000 और अप्रोप्रिएशन भी है 1,20,000। नो प्रॉब्लम जी। आपका प्रॉफिट है 1 लाख और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,20,000। अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। सपोज 80/40 2:1 means 66,667 33,333। ध्यान से सुनिएगा। This should be the presentation. When interest on capital is more than available profit and in your question we only have interest on capital, तब हम ऐसे कर सकते हैं। अभी करके हटे 10 मिनट पहले appropriations are more than available profit, उसकी प्रेजेंटेशन ये थी to X capital and to Y's capital because we can't segregate it. But here the appropriation is only one. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नहीं करना चाहते, ऐसे करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, बट कायदे से ऐसे बनता है। आइए जी, ये मार्क कर लो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता? अब तुम समझने लायक हो चुके हो मेरे हिसाब से। पढ़ो। When the capital contributed by the partners are but प्रॉफिट शेयरिंग कुछ पला पल्ले। 3 लाख का प्रॉफिट है, आपकी पीएसआर इक्वल है, तो सब में कितना कितना जाएगा? 1 लाख 1 लाख और, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 10 लाख 5 लाख 2 लाख। तो जिसने 10 लाख लगाया वो भी गधा, जिसने 2 लाख लगाया वो भी गधा। कोई फर्क? इज इट फेयर? पार्टनर मानेगा, पार्टनर कहेगा मेरे को क्या दो। 10 लाख वाले को पहले ज्यादा मिलेगा, 2 लाख वाले को कम मिलेगा। सबको उनकी कैपिटल कॉम्पनसेट करने के बाद जो बचेगा वो सब ले जाएंगे। कैसे? इक्वली। अगला, व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स आर एंड, फिर तो बनता ही बनता है जी। तीसरा, इसलिए उन्हें क्या देना चाहिए जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं बता चुका हूं जी, पढ़ लो। पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बता रही। दोगे जी? हाँ जी, पार्टनरशिप डीड कह रही है दे दो, लेकिन ये नहीं बता रही चार्ज है के एप्रोप्रिएशन। हम हमेशा क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन। उसके रूल में आपको बता चुका हूं जी। पार्टनरशिप डीड कह रही है जी दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट शुड बी ट्रीटेड एज अ, फिर कहां शो करोगे? पी एंड एल अकाउंट, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। हम पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट या टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। जर्नल एंट्री हम कर चुके हैं जी, ये सारे केसेस आ गए। चलें आगे जी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस। मैं आपको बता चुका हूं जी, एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट का टॉपिक भी हम कर चुके हैं। ये देख लो जी, तीनों केस 4 5 6 क्या लिखा है?
चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में चेंज नहीं आता जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल में जाना है, चेंज आता है ट्रांसफर में। वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होती, कहां ट्रांसफर होती है? चेक कर लो जी, एडजस्टिंग एंट्री ड्यू कराने की ट्रांसफर। इज दैट ओके जी? ये कौन सा ट्रांसफर है? नेट प्रॉफिट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हुई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ब्रैकेट पढ़ना। When the profits are, वही जी, appropriations are more than available profits। कैपिटल्स फिक्स थी जी, तो क्या आ गया? करंट अकाउंट। हाँ नहीं, यहां क्या है? ध्यान से देखो, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेयर? चार्ज और एप्रोप्रिएशन। वाई सो? वेदर द फर्म अर्न्स। हाँ नहीं, कितना प्रॉफिट है? 30,000। 4 और 2 कितने की कैपिटल होगी? 6 लाख का 6%, 36,000। अपने पास कितना? 30। चेक करो काउंट केड़ा बना, उसमें शो कैसे किया गया? 30 माइनस 36, 6 का क्या आ गया? लॉस। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डन है जी? हाँ भाई, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग से। फटाफट बोलो। बोर्ड पे जी। टू बैलेंस, टू 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 बैंक, टू P&L appropriation, by P&L appropriation, interest on capital, salary, reserve, ना यहां नहीं आएगा रिजर्व। by bank additional capital, by commission, by balance brought down, partners कैपिटल अकाउंट, मेथड फ्लक्चुएटिंग। हाँ भाई, यहां बैठे हो, यहां पहुंचना है। एड ड्रॉइंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एड विड्रॉल ऑफ कैपिटल इफ एनी, एड डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। यहां तो जनाब ये होगा, यहां जनाब ये होगा, दोनों नहीं हो सकते। यहां प्रॉफिट होगा, यहां लॉस। माइनस एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ओपनिंग कैपिटल। बोलो भाई। क्लोजिंग, एड, विड्रॉल, लेस, एडिशनल, वी गॉट ओपनिंग कैपिटल व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब खुद सोचो, यू आर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड योर ओपनिंग कैपिटल विल कम डिफरेंट। यस और नो? जल्दी बोलो, हाँ के ना? चलें आगे, हो गया ये तो जी। हाँ जी, वन मार्कर कैपिटल बताओ जी। रमेश और नरेश की 2 लाख। आगे मंजीत एक बार वीडियो चेक कर लो। 250 एंड 150। हाँ भाई, फिर क्या हो रहा है जी? 1 जुलाई 2 लाख और 2 लाख। डन जी? जल्दी बोलो भाई। हाँ भाई, अब कैसे करना, जल्दी बोलो। यहां से यहां तक कितने मंथ्स हैं? 3। 250 पे 2, 3 महीने का। और यहां से लेकर यहां तक 9, 2 लाख पे 9 महीने का। यहां से यहां 3 महीने का, यहां से यहां 9 महीने का। नेक्स्ट। हाँ, पढ़ो।
हाँ जी, क्या ढूंढना है? डन जी। केडी गिवन है, कैपिटल का मेथड केड़ा है, क्या ऐड होगा? अरे क्या ऐड होगा? ड्राइंग्स, बिल्कुल ठीक है जी। क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। हाँ के ना? आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, और आपके पास ये है। क्वेश्चन पता आपको दो ही चीजें हैं, एक ये और एक ये। चेक कर लो। हाँ के ना? जल्दी बोलिए। आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है? हाँ पता है, परसेंटेज में। यहां परसेंटेज लिखते हो, 5-5, 10-10 के अमाउंट। यहां केड़ा प्रॉफिट लिखते हो? नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूटेबल है नहीं अपने पास। कौन कौन है जी? ऑन एंड ले आओ जी, क्लोजिंग कैपिटल दो। 3 लाख ड्राइंग्स, बाय भाजी, डन। ये बता दीजिए, डू यू नो दीज 4 डैश? जल्दी बोलो, सुना नहीं जी? ओके व्हाट इज दिस? हाँ जी, सुना नहीं जी? क्या है ये? कैसे बढ़ता है नेट प्रॉफिट? आपके क्वेश्चन में कितनी अप्रोप्रिएशन है? एक। तो अगर मैं बोलूं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 225, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऑन एंड मोहन। अब बताओ फिर कितना लिखूं? पता कुछ नहीं? इतना पता है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होता है। ओ नाइस। 225, 225, हाँ कहना? जल्दी बोलिए। तो जनाब इस साइड का टोटल कितना होगा? ये कहां जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गया हुआ है, चेक करो। हाँ, तो इसका मतलब इन चारों का टोटल क्या है? 2,25,000। हाँ कहना? जल्दी बोलिए। तो ये हमें क्या मालूम है? टोटल। तो लेट्स प्ले टोटल। टोटल क्लोजिंग कैपिटल चाहिए जी मेरे को 7 लाख। एड टोटल ड्राइंग्स चाहिए, कितना आ गया जी? 9 लाख लेस नेट प्रॉफिट, दैट इज योर टोटल विच इज 2,25,000 gives me 6 lakh. What is 6,75,000 by balance brought down का total? Means I got what? Total opening capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज 67,000. What is that? This is the end. 67,500. Is that okay? हमें नहीं पता है आम का कितना है, मोहन का कितना, लेकिन टोटल पता चल गया। जल्दी बोलिए। इसमें से इसे क्या कर दीजिए? -2, 25 में से 60,500 गए जी। 32,500, 32,500, 37, 52,500 या 62,500, जो भी होगा ये देख लो। एक 52,500 जी।
व्हाट इज 157500? डिस्ट्रीब्यूटेबल 1 लाख ना, ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट जी 2,25,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी 67,500 गिव्स मी 157,500। हाँ भाई कैसे बांटना है इसे, कितना जी 3:2। अब आओ जी इंडिविजुअली खेलें। व्हाट्स द क्लोजिंग कैपिटल्स? 4 लाख एंड 3,50,000 एंड ड्रॉइंग्स 75 एंड 75 लेस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिस वन जी 3:2 94,500 एंड 63,000। यू गेट योर ओपनिंग कैपिटल। केडी कैपिटल जी। बट व्हाट यू हैव गॉट, प्लीज, हमने इसमें इसे क्या किया ऐड, और इसको क्या किया सबट्रैक्ट। सो व्हाट वी गॉट, नो वी गॉट ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट ओपनिंग कैपिटल बी एक्स। ओपनिंग कैपिटल एक्स जी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू जो वो निकाल के दे रहे हैं 3,80,500। इसका जुगाड़ बता रखा है जी, आपको याद नहीं होगा। 380,500 इंटू 100/100 प्लस जितना परसेंटेज है यहां से निकल कर आएगी जनाब केडी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। बोर्ड में तो ये नहीं आया जी, सैंपल पेपर में आओ, आपके स्कूल में जरूर आ जाएगा शो ऑफ के लिए। डन है जी, क्लियर है जी। डीएवी वाले जो भी बैठे हैं जी ब्रांच में, जितने कसूते क्वेश्चन आपको किताब में मिलेंगे सब मिलेंगे आपको आपके क्वेश्चन पेपर में। Whatever the most difficult thing in a chapter or a topic is, you will get it in your September exam. Whatever is easy is the dustbin. You will not get anything easy, anything at all. तो जिस पे टाइम लग रहा है, जो सूना सा है तुम्हारे दिमाग में से, like this, you are going to get it. Srabanagar Convent, beware. You will get this. It's a favorite question of your school too. This one. BCM का तो सब कुछ ही favorite है। डन है जी, हो गया जी, यहां तक क्लियर है। अभी इसका भाई भी आएगा बाद में, ये बड़ा भाई है मुश्किल वाला, आगे जो आएगा वो आसान होगा। साथ में समझ लो जी कुछ, वह तो क्या ही पता होगा। पता है जी इसके साथ का एक और क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट के टॉपिक में, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड बट एट अ लेसर रेट और एट अ मोर रेट। उसमें एक ही फर्क है, केड़ा प्रॉफिट गिवन है नेट, उसमें गिवन होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल। तो जनाब काम हो गया आसान। यहां पर सारा कलेश क्यों मच रहा था, चल यार हाँ नहीं, ये व्हाट इज 1,57,500 कैसे निकला था, ये तामझाम करके वो करने की जरूरत, सीधा कहां से खेलेंगे, कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जी, फिर वही एक्स प्लस 10% ऑफ है, जितना आप दे चुके हो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भाई 3 एग्जांपल्स आएंगी। क्या लिखा है 2 प्लीज नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व 8 लाख का 10%, बाकी सारा काम नॉर्मल है जी। डन है जी। कैपिटल्स आपकी फिक्स थी जी, पार्टनर के कैपिटल में सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन, बाकी तामझाम इधर। जनाब क्या लिखा, सुना नहीं जी, का मतलब जी नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज द डिविजिबल प्रॉफिट। सो दैट कम्स आउट 69,000 6,95,000 का 10% 69,500। क्या लिखा है, केड़ा वर्ड एड ऑन हो गया, सुना नहीं। 8,80,000 इज द नेट प्रॉफिट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन ओनली। माइनस 50,000 माइनस 60,000 1 10, 880 माइनस 1 10 770 केड़ा प्रॉफिट है, डिविजिबल। हमें कौन सा चाहिए
नेट का मतलब आफ्टर जनरल रिजर्व 770 माइनस जनरल रिजर्व विल बी व्हाट? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल, जिसका कितने परसेंट रिजर्व में डालना है, निकल कर क्या आएगा? क्या ढूंढना है? ढूंढने के लिए तो क्या लगेगा? 10/100 के 10/110? हेडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, नीली हेडिंग जनरल एंट्री चाहिए। इस पे इंटरेस्ट लगता, इस पे इंटरेस्ट लगता है? जल्दी बोलो। नहीं लगता जी। आपकी ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख, 1 4 25, 1 10 25, आपने निकाल लिए 2.5 लाख। 2.5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा जी? 2.5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा जी? नहीं लगेगा। अब आपकी 10 लाख के ऊपर लगेगा 6 महीने का और 7.5 लाख के ऊपर लगेगा 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स? Drawings from capital reduces your capital on that very date, that is 1st October. On 1st October 2025 only partner has withdrawn 50,000 for personal use. हाँ जी, ये क्या है? WOC, withdrawal of capital। और ये क्या है? ड्रॉइंग्स। कितने की? 50,000 की, सेम डेट पे। अब बताइए जी, ये भी आपकी कैपिटल को कम कर देगी? नो। कब करेगी कम? साल के एंड में जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वहां लिखोगे टू ड्रॉइंग्स। इस 50,000 पे क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा। कितनी देर का? 6 महीने का। इज दैट ओके जी? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, जिसे नॉर्मल ड्रॉइंग्स बोलते हैं, एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसे बोलते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जी आपकी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, जिसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू परचेजेस। एंट्री हम कर चुके हैं जी। पढ़ो जी, 1 मार्क कराया हुआ। वो एंट्री मांगी है जी आपसे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डन है? क्वेश्चन चेक कर लो, केड़ी एंट्री मांगी है? एडजस्टिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और अगर कैपिटल फिक्स्ड है। याद है भाई? कितने तरीके की ड्राइंग्स होती हैं? 2, रेगुलर और इररेगुलर। इररेगुलर में टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा जी और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी डिफरेंट होगी। रेगुलर में आपकी यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर विथड्रॉन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पीरियड। जो आपका इररेगुलर ड्राइंग्स है जी, उसमें आपके पास पहला मेथड है केड़ा जी? द टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर 2 मेथड आते हैं जनाब, सिंपल एंड प्रोडक्ट। ये रहा जी आपका क्वेश्चन, यहीं से देख लो जी। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? आई होप कैलेंडर देखना आता है जी। ये आ गया जी आपका मंथ्स। हमारा मैथड चल रहा है सिंपल, 20,000 इंटू 15% इंटू 1/12 इंटू 11 gives you this. In the similar manner you will get all. This is your total interest on drawings. This is which method? Simple. Let's move on to same question, सब कुछ सेम जी। अब आपके पास ये तीनों कॉलम्स सेम है। चौथे कॉलम में हेडिंग चेक कर लो, क्या लिखा है? प्रोडक्ट, बिकॉज द नेम ऑफ द मेथड इज। आगे जी, ये क्या है जी? टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 इंटू 1/12, you will get your answer. So this is your product method in the case of irregular drawings. फिर जी केड़ा मैथड जी? एवरेज पीरियड मैथड, जिसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल
end of the year and time left after last drawing till end of the year divided by 2. मंथली का सेटअप है जी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हरी अप, एटीपी 12 प्लस 1 अपॉन 2, मिडल ऑफ द मंथ 11.5 प्लस एंड ऑफ द मंथ 11 प्लस 0.2. मंथली के बाद जी क्वार्टरली, आगे जी 4 क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 12 प्लस 3 अपॉन 2, मिड ऑफ द क्वार्टर अब चलो जी, मिड ऑफ द क्वार्टर, मार्च का आधा, सॉरी मई का आधा निकल गया, बचा 10 at the end of the quarter 9 plus डालना जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर 12 प्लस 6 अपॉन 2 9, मिड ऑफ द हाफ ईयर 30 जून खत्म होगी जी, 9 प्लस 0 अपॉन 2 ना 9 प्लस 3 अपॉन 2 जी, नाइन प्लस 3 अपॉन 2 6, एंड ऑफ द हाफ ईयर जी 6 प्लस 0 अपॉन 2, डन हो गया जी. नाइन ही लिखा मैंने, मेरा 9 ही है वो. क्या लिखा जी? 2000 इंटू 12 इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू ATP. क्वार्टरली जी 4000 इंटू 4 इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू ATP. हाफ ईयरली जी इंटू 2 इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू ATP. डन हो गया जी. जल्दी बोलो जी. इरेगुलर हो गई, रेगुलर हो गई. ए विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर. बोलो भाई. 50,000 इंटू 10 इंटू 1/12, आगे बोलो, इंटू 6. ये बन गया 6/12, दैट इज हाफ. डन है जी. यहां था 10% पर एनम. सेम ए विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो सिर्फ 50,000 इंटू 10/100. ए विड्रू ₹50,000 ऑन 1 जुलाई 2026. 50,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12. अगर ये है सेम सीन, अगर ये है सीधा 50,000 इंटू 10/100. इज दैट ओके जी? ध्यान से सुनिएगा, वैसे आप टेस्ट में कर चुके हैं. डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस. ए विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर. ए विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर. ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2026. 50,000 इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इन लमसम. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू चाहिए
9/2, यस दैट इज 4.5। यहां 6 कैसे आया था? 12 का हाफ। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। ये तुम्हारे टेस्ट में था मूर्खों, पार्टनरशिप के डेथ का क्वेश्चन। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसने टाइम पीरियड के दौरान ड्राइंग्स की थी 3 महीने की, जिसका आपको क्या करना था? हाफ। बोर्ड के पेपर में तुम्हारे ही रीजन के सेट में था, तीनों में अलग अलग टाइम पीरियड था, किसी में 3 महीने था, किसी में 6 महीने था, किसी में 9 महीने था, और सबका क्या करना था? हाफ। आधे से ज्यादा 99 वाले यहीं पे बकैती करके आए थे, इसी पॉइंट पे। समझ आ गया जी? जल्दी बोलिए। आइए जी इलस्ट्रेशंस पे, उसमें आएगा मजा। आनी केड़ी है ड्राइंग, फटाफट बोलो। मंथली इंटू 12 इंटू 5/100 इंटू 1/12 इंटू एटीपी। बता दिया जी आपको, बिगिनिंग मिडल और एंड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 37 जी। हाँ जी, कैसे है? क्वार्टरली इंटू 4 होगा जी, इंटू 10/100 इंटू 1/12, बिगिनिंग मिड एंड एंड। ओके हो गया जी? जल्दी बोलो। हाँ जी, अब फंसे, आओ फंसो, पढ़ो। ईयर कब एंड हो रहा जी? ड्राइंग्स कब शुरू हुई जी? एक ही ड्राइंग्स कब हो रही है जी? तो पहली ड्राइंग होगी फर्स्ट ऑफ टिल ईयर एंड जी। हाउ मेनी मंथ्स? 6। आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी जी? 1 मार्च प्लस 1/2। अमाउंट ऑफ ड्राइंग जी 40,000 इंटू 12 करूं क्या? 6। हाँ जी, बी एंड पहली ड्राइंग हुई होगी जी 31 अक्टूबर। मंथ्स 5। आखिरी हुई होगी जी मंथ्स अपॉन 2। डन है जी? नेक्स्ट मिडल 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर जो भी है जी। महीने बचे 5.5। 15 मार्च महीना बचा 6/2 3। डन हो गया जी? हाँ जी प्लीज। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स। केड़े? फर्स्ट। साल कब खत्म हो रहा जी? ड्राइंग्स कब शुरू हुई जी, ये बता दो मिस्टर एक्स की। थोड़ा जाग के भाई जोर से बोलो। जय माता दी। आवाज नहीं आई, सुनिया नहीं, नींद से जागो। फर्स्ट अप्रैल से कब तक का टाइम कंसिडर करोगे? अब क्या लिखा है मैडम? टाइम लेफ्ट आफ्टर टिल। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट 30 सितंबर को बन रही हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30 सितंबर को बनेगा। ड्राइंग्स 30 सितंबर को पार्टनर के कैपिटल में 2 साइड में चली जाएगी। ड्राइंग्स आपके पार्टनर की कैपिटल को कब कम करेगी? 30 सितंबर के 31 मार्च। तो तब तक फर्म उससे क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी 12। हाँ जी, इसी जनाब ने आखिरी ड्राइंग कब की थी? 1 सितंबर से 31 मार्च। 7/2। ड्राइंग्स हैं जनाब 5000 इंटू होगा 6 इंटू होगा 6/100 इंटू होगा 1/12 इंटू होगा 19/2। डन है जी? मिस्टर वाई 15 अप्रैल 11.5। 15 सितंबर 6.5। नेक्स्ट जेड है जी। एंड ऑफ 30 अप्रैल
30 सितंबर, ऐसा आएगा पेपर में तुम्हारे। हाँ जी, परसेंटेज पर 30,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू 6। विड्रू हाउ मच पर, बताया है बिगिनिंग मिड एंड, हमेशा लेंगे मिड। हाँ जी, व्हाट्स द कैच पॉइंट? पर 2,50,000 इंटू 10/100। हाँ जी, क्या लिखा है? गिव मी नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी अरुण की 6 लाख और 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% जी, 8 से 14, 14 12, 140, 40 28, 168, 16,000, 1,68,000 is interest on capital. How much profit do we have? 1,20,000। हाँ जी, 1,26,000 का आपका क्या है जी? प्रॉफिट। और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है जी? 1,68,000। हाँ जी, 8 6 2 6 2 4, व्हाट इज 42,000? स्टार्टिंग पॉइंट चेक कर लो जी, लॉस। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हो गया जी और ट्रांसफर हो गया जी। इज दैट ओके जी? ड्रॉइंग्स लमसम में गिवन है जनाब, इंटू 6/12। ड्रॉइंग्स लमसम में है जी, बाकी सब कुछ नॉर्मल है जी। हाँ भाई, ये चेक कर लो, जैन ने विड्रू किए फ्रॉम हिज कैपिटल एंड गुप्ता ने इंट्रोड्यूस की फर्दर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जी, जैन साहब की कैपिटल है 15 लाख। 15 लाख पे दोगे जी आप अप्रैल में जून 3 महीने का, 15 में से 1 लाख विड्रॉ कर लिया, बचा 14 लाख। 14 लाख पे दोगे जी आप 9 महीने का। गुप्ता जी का दोगे जी आप 12 लाख पे पूरे साल का, 2 लाख पे दे दो जी आप 9 महीने का। ऑल कूल है जी? प्लीज मिलेंगे आपको 1 मार्कर एमसीक्यू। अभी तक क्या ढूंढ रहे थे? इंटरेस्ट ऑन, डाल दिया प्लेट में जी आपके लिए 1300। ड्राइंग्स की ड्यूरेशन क्या है? मंथली। और हमें वही ढूंढनी है, एक्स मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 1/12 इंटू, हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ 12 + 1 13/2। डन जी, एक्स ढूंढ लेंगे जी आप। ओके हो गया जी। नेक्स्ट क्या ढूंढना है जी? अब क्वार्टरली ड्राइंग्स, तो इनटू क्या आ जाएगा जी? 4। क्या ढूंढना है जी? हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी ड्राइंग्स जो है जी 10,000 है जी, इंटू 12 इंटू x/100 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 3,900। डन है जी, ढूंढ लेंगे जी एक्स। बंद कर भाई।